हेलो एवरीवन। तो चार लेंडर्स पे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनका रिजल्ट आज आया है। कौन कॉल अभी मैंने सुना नहीं है, तो कौन कॉल अलग से इनका डिस्कस करेंगे। फिर सीए ग्रामीण, इनका रिजल्ट कौन कॉल कल हुआ है, तो इनको डिस्कस करेंगे कैसे नंबर्स हैं, क्या आगे का गाइडेंस है मैनेजमेंट का। एंड साथ में दो स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक जना एंड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों के रिजल्ट कौन कॉल कैसे रहे, मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है, चारों का वैल्यूएशन कैसा लगता है, कहाँ कैसी अपॉर्चुनिटी है, ये सब चीज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में। इनका Q1 का नंबर अगर हम देखें तो लोन बुक में 20% की ग्रोथ है, इतना ही गाइडेंस होता है इनका। Q1 भी अच्छी ग्रोथ है 5% के आसपास। डिपॉजिट में आप देखोगे पिछले क्वार्टर ग्रोथ कम हुआ था, पिछले क्वार्टर तो Q1 भी ग्रोथ आई थिंक 5-6 क्वार्टर में सबसे कम था। इस क्वार्टर में वाई वाई ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है, 18% है, लेकिन एटलीस्ट लास्ट क्वार्टर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ग्रोथ इंप्रूव हुई है 6% के आसपास। वो जो फ्रॉड वाला इंसिडेंट था, शायद उसकी वजह से एक टेम्पररी सेंटीमेंट थोड़ा हिट हुआ था डिपॉजिटर्स का। बट इस क्वार्टर में आप देखोगे वापस से चीज़ें नॉर्मल हो गई है, Q1 अच्छी ग्रोथ आई है। फिर कासा बुक ये 25% से ग्रो किया है बैंक का, एंड Q1 भी इसमें 8% की ग्रोथ है। और कासा रेशियो जैसा इस बैंक का रहता है हमेशा से इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट, आप देखोगे इस क्वार्टर में भी 50.8% का कासा रेशियो है। ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुआ है वाई वाई Q1 दोनों लेवल पे। नेट एनपीए में भी इंप्रूवमेंट है। और निम आप देखोगे ऑलमोस्ट 6% टच कर रहा है अब इनका। 25 बेसिस पॉइंट वाई वाई इंप्रूव हुआ है, और लगभग 3 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। फिर कॉस्ट ऑफ फंड भी कम हुए हैं बैंक के 5.96%, एंड ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि क्यों बैंक के निम्स जो हैं वो इंप्रूव हुए हैं। और पैट आप देखोगे वाई वाई डबल से ज़्यादा हो गया। आई थिंक 400 करोड़ का पैट था इनका लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में, और अभी 1000 करोड़ का पैट इन्होंने क्रॉस किया है इस साल Q1 में। लेकिन Q1 आपको पैट ग्रोथ और भी ज़्यादा दिख रही है वाई वाई के कंपैरिजन में, ऐसा बाकी लेंडर्स के साथ में नहीं है। इनके साथ में क्यों है? क्योंकि वो जो फ्रॉड वाला एक इंसिडेंट हुआ था चंडीगढ़ के ब्रांच में इनके, तो इन्होंने एक वन टाइम हिट लिया था अपने बैलेंस शीट पे लास्ट क्वार्टर में। आई थिंक 600 कुछ करोड़ का इन्होंने एक वन टाइम वो अपना बैलेंस शीट में हिट लिया पिछले क्वार्टर में, जिसकी वजह से इनका पैट इंपैक्ट हो गया था। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जो नेट प्रॉफिट है बैंक का, वो काफी कम था लास्ट क्वार्टर में, 300 करोड़ समथिंग था। इस क्वार्टर में वो वो वाला इंपैक्ट आपका चला गया, और चीजें तो अब नॉर्मलाइज हो ही गई है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो ही रहा है, लोन बुक की ग्रोथ अच्छी है, इंटरेस्ट इनकम में अच्छी ग्रोथ है। तो उसका एडवांटेज है कि एकदम से हमको Q1 लेवल पे इतना बड़ा जंप दिखा है बैंक के पैट के अंदर। आरओई भी बहुत अच्छा है, इस क्वार्टर में 1% इनका क्रॉस हुआ है। फिर और चीज़ें देख लेते हैं इनका। तो ये डिपॉजिट वाला तो हमने देखा ही है कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो पहले बहुत हाई था, अब हर एक क्वार्टर में बैंक का इंप्रूव होता जा रहा है। कासा वगैरह में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है बैंक की। फिर एसेट में अगर हम इनका देखें कि ग्रोथ कहाँ पे आ रहा है किन किन प्रोडक्ट्स में, तो एक तो जो रिटेल इनका बुक है उसमें 21% की ग्रोथ है। इसमें भी बैंक ज़्यादा फोकस कर रहा है कंज्यूमर लोन्स में, जो 27% से ग्रो किया है इनका। व्हीकल लोन 26% से ग्रो किया है। क्रेडिट कार्ड बहुत कंसिस्टेंट है, हाई टीन से 20% का ग्रोथ रहता है इस प्रोडक्ट के अंदर। और गोल्ड लोन जैसे बाकी लेंडर्स में हम देख रहे हैं, इनके लिए भी सबसे फास्ट रेट पे ग्रो कर रहा है, डबल से ज़्यादा हो गया वाई वाई, और 25% की ग्रोथ है Q1 लेवल पे। रूरल फाइनेंस मतलब ग्रोथ तो आया है इस क्वार्टर में 2-3% का, लेकिन जैसे आप बाकी प्लेयर्स को देखोगे, जो कंजर्वेटिव लेंडर्स हैं उन्होंने भी अब थोड़े हाई रेट पे ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है, इनका अभी उस रेट से ग्रो नहीं कर रहा है, बट ठीक है, ग्रोथ थोड़ी थोड़ी इसमें आनी स्टार्ट हुई है। और बाकी जो आपका बिजनेस फाइनेंस है उसमें भी अच्छी ग्रोथ है 24% के अराउंड। फिर एसेट क्वालिटी कलेक्शन एफिशिएंसी बैंक का स्टेबल है 99.5% के आसपास Q1 में। और अगर इनका SMA देखें, SMA 1 SMA 2, ये सबसे बेस्ट नंबर्स इन्होंने अपनी हिस्ट्री में डिलीवर किया है SMA 1 एंड 2 का। लास्ट लास्ट क्वार्टर में इनका ये 0.78% था, अभी 0.77% है। प्रोडक्ट वाइज भी आप देखो, चाहे मॉर्टगेज हो, व्हीकल हो, या आपका क्रेडिट कार्ड, कंज्यूमर लोन, माइक्रो फाइनेंस तो इंप्रूव कर ही रहा है। हर एक सेगमेंट के अंदर एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है बैंक की। फिर ग्रॉस एनपीए, ये इनका पीक पे 1.9 ऑलमोस्ट 2% के आसपास चला गया था, अब इंप्रूव होते होते 1.5% पे आ गया है। तो ग्रॉस एनपीए भी इंप्रूव हो रहा है, होलसेल बैंकिंग भी अच्छा कर रहा है। प्लस आप एडिशंस देखो, यानी कि फ्रेश स्लीपेजेस कितने आए हैं इस क्वार्टर के अंदर, तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट है। अब Q4 जो है वो आपका बेस्ट क्वार्टर होता है किसी भी बैंक के लिए, किसी भी लेंडर के लिए। उसमें एसेट क्वालिटी के नंबर्स अच्छे होते हैं, रिकवरी अच्छी होती है। इस क्वार्टर में Q1 जो कि एक चैलेंजिंग क्वार्टर होता है, अगर हम स्लीपेज का नंबर इनका कंपेयर करें तो Q1 इंप्रूवमेंट है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि इंक्रीमेंटल यानी आने वाले टाइम में भी जो एसेट क्वालिटी का आउटलुक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत पॉजिटिव है। अनलेस ये कुछ वैसा सरप्राइज ना दे जो हर 2-3 क्वार्टर के बाद में देते हैं, वरना अभी तक पिक्चर अच्छा लग रहा है। फिर क्रेडिट कॉस्ट भी आप देखो 2.7 ऑलमोस्ट 3% था लास्ट ईयर,
अभी ये इंप्रूव होकर के 1.53% पे आ गया है। एंड इसकी वजह से ऑब्वियसली आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक का, उसमें 21% की ग्रोथ है। ये ग्रोथ क्यों आया है? क्योंकि एक तो इंटरेस्ट इनकम आपका 14-15% से ग्रो हुआ है, बट जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, यानी जो मैं इंटरेस्ट देता हूं अपने डिपॉजिटर्स को, वो मेरा खर्चा सिर्फ 7-8% से बढ़ा है। इनकम की ग्रोथ ज्यादा है, खर्चे की ग्रोथ कम है, तो इसलिए मेरा जो एनआईआई है, नेट इंटरेस्ट इनकम, वो 21% से ग्रो हुआ है। फी एंड अदर इनकम में भी अच्छी ग्रोथ है, 22-23% के अराउंड। ट्रेडिंग गेन, मतलब जो बैंक का एक वो जो इन्वेस्टमेंट वाला जो डिवीजन होता है, उसमें एक इनका लॉस हुआ है, बट अदरवाइज अगर आप कोर ऑपरेटिंग इनकम देखो बैंक का, उसमें 21% की ग्रोथ है। एंड इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल ही रहा है। ओपेक्स आप देखोगे सिर्फ 16% से बढ़ रहा है, यानी बैंक के जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, उनकी ग्रोथ है 15-16%, और मेन बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है उसकी ग्रोथ है 21%। इसीलिए ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है। अगर आप कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो इनका, तो वो 36% ग्रो किया है वाई लेवल पे। अगेन आपको देखिएगा Q1Q ग्रोथ उससे भी ज्यादा है, 59% या 92%, लेकिन उसका रीजन वही है कि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने एक वो वन टाइम हिट लिया था, जिसकी वजह से Q4 की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो गई थी, इसलिए आपको Q1Q ग्रोथ ज्यादा दिख रहा है। अदरवाइज आप वाई देखो तो बैंक बहुत अच्छे शेप में है। नेट प्रॉफिट में भी जैसे हमने डिस्कस किया 132% के आसपास की ग्रोथ है। कॉस्ट टू इनकम भी इनका इंप्रूव हुआ है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया था कहीं पे, हाँ, ये कॉस्ट टू इनकम आप देखोगे तो अब 70% के आसपास आ गया है। लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में आई थिंक 72-73% था, और अभी इस क्वार्टर में अच्छी इंप्रूवमेंट है। तो ओवरऑल नंबर्स अगर हम देखें एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे, लोन बुक ग्रोथ तो इनका कंसिस्टेंट रहता है, 20-22% पे ग्रो करते ही हैं। और जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, इंटरेस्ट इनकम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं, सब में अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। कॉनकॉल अभी मैंने सुना नहीं है, बट वही दो चार चीजें हमको देखनी है। एसेट क्वालिटी में तो जैसे बाकी लेंडर्स का हम देख रहे हैं, सबका आउटलुक अच्छा ही है पूरे इंडस्ट्री का, तो वो इनका भी होगा, क्योंकि एसएमएस के नंबर बहुत अच्छे हैं। बट मेन देखना है कि निम का क्या आउटलुक बनता है, क्या मार्जिन यहाँ से और इंप्रूव हो सकते हैं, वो हमें पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ फंड का कैसा आउटलुक रहता है। और उसके साथ में हमको देखना है कि ओपेक्स क्या बैंक और बढ़ाने को देख रहा है या फिर सेम लेवल पे रखेगा, और अगर सेम लेवल पे रहेगा तो आपका जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो आना चालू रहेगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो नंबर्स अच्छे हैं, कॉनकॉल को अलग से डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप अपॉर्चुनिटी वाइज देखो तो मतलब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसके कंपैरिजन में और बैंक्स हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि प्रॉफिट का नंबर ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बैंक के साथ में वो प्रॉब्लम रहता है, हर 2-3 क्वार्टर के बाद में एक शॉक आता है और फिर अगले 2-3 क्वार्टर्स अच्छे होते हैं, उसकी वजह से इनका आरओए जो है वो कंसिस्टेंटली बन नहीं पाता। अभी भी आई थिंक इस रिजल्ट के साथ में इन्होंने अनाउंस किया है 7500 या 8000 करोड़ के आसपास का ये फंड रेज कर रहे हैं फिर से। हर साल एक इक्विटी रेज तो ये कंपनी करती है, तो फिर से आप फंड रेज करोगे, आरओई पे फिर से इंपैक्ट पड़ेगा। और मतलब मुझे तो याद नहीं कि इस बैंक ने कब 12-13% का भी आरओई बनाया हो, वो प्रॉब्लम होता है इनके साथ में। प्राइस टू बुक ऑलरेडी 1.4-1.5 के आसपास है, तो मतलब मैं अपॉर्चुनिटी के पॉइंट से देखूं कोई खास इंटरेस्ट बनता नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं, तो कौन कौन, लेकिन इनका अलग से डिस्कस कर लेंगे। सो ये था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं सीए ग्रामीण के नंबर्स को, उन्होंने कैसे नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। तो सीए ग्रामीण Q1 के नंबर्स तो बहुत अच्छे आए हैं इनके, कल इनका रिजल्ट आया। तो इनका आप AUM देखोगे 16% से ग्रो किया है वाई। Q1Q भी ग्रोथ अच्छी है 2.5% की। डिसबर्समेंट वाई 12% से ग्रो किया है, बट Q1Q गिरा है 26%, लेकिन ये नॉर्मल है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया ना, Q1 सीजनली वीक होता है Q4 के कंपैरिजन में, उसी का इंपैक्ट है, अदरवाइज ठीक है चीज़ है सारी। फिर आरओए आप देखो 5.9% का आरओए हो गया कंपनी का इस क्वार्टर में, और आरओई 24% से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 25% का आरओई बना है इनका। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे पैट ना कंपनी का ऑलमोस्ट 8x ग्रो कर गया वाई। लास्ट ईयर Q1 में शायद 60 करोड़ का पैट था इनका, और अभी ऑलमोस्ट 500 करोड़ का पैट इन्होंने इस क्वार्टर में रिपोर्ट करा है। तो 8x जंप है, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई, जिसकी वजह से मेरा आरओई के नंबर्स बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट प्रॉफिट ग्रो किया है, आप कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे उसमें भी अच्छी ग्रोथ है, जैसे पीपीओपी जो है वो भी 34% से ग्रो किया है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, क्योंकि लोन बुक की ग्रोथ है 16% और पीपीओपी 34% पे ग्रो किया है। निम देखो 14% क्रॉस कर गया, ऑलमोस्ट 14.5% का इन्होंने निम जो है वो दिखाया है Q1 के अंदर। एंड कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह सब में अच्छी इंप्रूवमेंट है। फिर यहाँ पे आप देखोगे जो पार 15 देख लो, पार 0+ हो गया, 30+, 60+, 90+, हर एक बकेट के अंदर इंप्रूवमेंट है, और ये हर एक क्वार्टर चल रहा है, Q1 से Q2, Q2 से Q3, Q3 से Q4, और फिर Q4 जो सबसे अच्छा क्वार्टर होता है और Q1 चैलेंजिंग क्वार्टर होता है, उसमें भी एसेट क्वालिटी आपकी इंप्रूव ही हुई है हर एक बकेट के अंदर। स्टेट वाइज भी आप देखो, चाहे कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, MP, बिहार में वो ऑर्डिनेंस आया था लास्ट क्वार्टर, लेकिन अभी तक उसका कहीं भी किसी भी लैंडर
पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखा है। इनके लिए भी आप देखोगे 15 प्लस का नंबर हर एक स्टेट में काफ़ी अच्छा चल रहा है, इंप्रूवमेंट है। क्रेडिट कॉस्ट आप देखो 0.7% है, ये क्वार्टरली है, एनुलाइज नहीं है। एनुलाइज करोगे तो आई थिंक 2.8 या 3% के अराउंड होता है, लेकिन ये भी हर एक क्वार्टर में इंप्रूव हो रहा है। 2% था ये 3-4 क्वार्टर पहले, और अब कम होते होते 0.7% पे आ गया है। तो क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हो रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ गई है, मार्जिन कितने अच्छे इंप्रूव हुए हैं कंपनी के, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। पूरे साल का गाइडेंस अभी के लिए इन्होंने सेम रखा है, लास्ट क्वार्टर में भी यही गाइडेंस था कि 20-25% का AUM ग्रोथ ही टारगेट कर रहे हैं। निम का टारगेट है 12.8 टू 13.2%, लेकिन इस क्वार्टर में 14.4% का निम आया है। उसके बाद कॉस्ट टू इनकम 33-35%। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है 3-4%, लेकिन इस क्वार्टर का एनुअलाइज क्रेडिट कॉस्ट आया है 2.8%। तो गाइडेंस से भी और अच्छा कंपनी कर सकती है फुल ईयर में। ROA 4 से 4.8% का गाइडेंस है, बट Q1 का ROA है 5.9%, और ROE 16-20% का गाइडेंस Q1 का आया 24-25% के अराउंड। तो ये है ओवरऑल नंबर्स सीए ग्रामीण के, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। आई थिंक Q1 इनका बेस्ट एवर आया है, इस वाला ये वाला जो क्वार्टर का रिजल्ट है। कॉन कॉल में मतलब मैनेजमेंट का टोन ही सुनोगे ना तो बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करता है। यही आप सुन लो 2-3 क्वार्टर पहले तक, तो ऑब्वियसली पूरे सेक्टर में अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं था कि ये रिकवरी सस्टेनेबल होगी नहीं होगी। वापस से कोई एक ऑर्डिनेंस आ गया, ऐसे पिछले साल कर्नाटका का हुआ था, वैसा एकदम से रिकवरी डीरेल ना हो जाए। तो सारी मैनेजमेंट जो थी वो श्योर नहीं थी, लेकिन अभी आप देखो ये वाला जो कॉन कॉल है, मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है, ऑन ग्राउंड रिकवरी चल रही है, ग्रोथ को लेकर के वो कॉन्फिडेंट है। फिर इनका वो जो रिटेल फाइनेंस वाला जो पोर्टफोलियो है, जहाँ पे ये कार लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया, लैप है, मॉर्टगेज है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो देते हैं अपने इन्हीं सेम माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर्स को, तो वो अब इनके टोटल बुक का 20-21% हो गया है। एंड मैनेजमेंट कह रहा है उसमें सिर्फ होम लोन वाला प्रोडक्ट अगर हम छोड़ दें ना, तो बाकी सारे प्रॉफिटेबल भी हैं। होम लोन भी जैसे उसका बुक का साइज 1000 करोड़ हो जाएगा, तो वो वाला बुक भी हमारा ब्रेक इवन कर लेगा। तो वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है कंपनी के लिए। प्लस टोटल बुक का इन्होंने गाइडेंस दिया है कि FY28 के एंड तक हमारा जो टोटल बुक है उसको हमको 50,000 करोड़ करना है। अभी आई थिंक ये 30,000 करोड़ है, तो मतलब 25% का कैगर जो वही गाइडेंस है इनका, वही इन्होंने मेंटेन रखा है। प्लस कंपनी का कहना है कि Q1 हमारा वैसे तो बहुत अच्छा आया, सारे जो गाइडेंस इन्होंने दिए थे उसको आउट परफॉर्म किया है, वो भी बड़े मार्जिन से। लेकिन अभी इनका कहना है एक क्वार्टर का हम वेट करेंगे, Q2 का हम वेट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमको गाइडेंस चेंज करना है नहीं करना है। अभी के लिए सेम गाइडेंस इन्होंने इसलिए मेंटेन रखा है क्योंकि निम ही देख लो ना, 13% का निम का इनका टारगेट है, बट Q1 का निम है 14.4%। तो वही उनका कहना है कि एक क्वार्टर को हम वेट करेंगे, बट चांसेस हैं गाइडेंस ये अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी और तो सारी चीज़ें इन्होंने मेंटेन ही रखी है। एक और इन्होंने बताया कि जो यील्ड है ना, उसको कंपनी 50 बेसिस पॉइंट कम कर सकती है H2 के अंदर, क्योंकि निम जो आपने अपने बिजनेस के लिए सेट किया है कि आपको कितना मार्जिन बनाना है, उससे आप बहुत ज़्यादा बना रहे हो। 13% आपका टारगेट है, और आप अभी अर्न कर रहे हो 14.5% ऑलमोस्ट। तो इसलिए मैनेजमेंट का कहना है कि अगर चीज़ें ऐसी चली तो H2 के अंदर हम 50 बेसिस पॉइंट थोड़ा बहुत यील्ड कट कर सकते हैं, यानी कस्टमर को बेसिकली बेनिफिट पास ऑन करोगे। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। ROE वगैरह का भी टारगेट इन्होंने मेंटेन रखा है। हाँ, जो 50,000 करोड़ का इनका लोन बुक का टारगेट है, उसमें मैनेजमेंट बोल रही है कि हमको कोई फंड रेजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ROE ऑलरेडी आप 20% बना रहे हो और ग्रोथ आपको 20 से 25% का करना है, तो सस्टेनेबल मॉडल है कंपनी का। तो ये है सीए ग्रामीण के नंबर्स। नंबर्स बहुत अच्छे हैं, कॉनकॉल भी काफ़ी अच्छा है, बट इनके साथ में भी प्रॉब्लम वही वैल्यूएशन का आता है। 3.1 3.2 का प्राइस टू बुक है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री का लीडर है, और ये ROE आपको बाकी MFI के मतलब किसी और MFI के ऐसे नंबर्स देखने को नहीं मिलेंगे, इसी वजह से इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है। बट यहाँ से क्या प्राइस टू बुक इसका 5 जा सकता है, 6 जा सकता है, वो देखना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन पे थोड़ा सा मतलब कंफर्ट नहीं आता है, इसीलिए आप देखो अरमान हो गया, या मुथूट माइक्रो फाइनेंस है, सत्यन क्रेडिट केयर है, वो सारे प्लेयर थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन नो डाउट नंबर्स बहुत अच्छे इन्होंने रिपोर्ट करे हैं, और कॉनकॉल भी काफ़ी अच्छा रहा कंपनी का। अब दो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इनका लास्ट वीक आई थिंक रिजल्ट आया था, रिजल्ट एंड कॉन कॉल। सो इनके Q1 के नंबर्स अगर हम देखें तो पैट में 52% की ग्रोथ है YOY, एंड 155 करोड़ का पैट आया कंपनी का Q1 में। फिर लोन बुक ग्रोथ 26% रही है कंपनी की, एडवांस ग्रोथ ओवरऑल, जिसमें सिक्योर्ड एसेट जो है ना वो 29% से ग्रो किया है। सिक्योर्ड मतलब वो आपका होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, लैप हो गया, उसकी ग्रोथ ज़्यादा है, और ओवरऑल लोन बुक की ग्रोथ है 26%। डिपॉजिट बुक की ग्रोथ है 22%, और कासा में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 31% से बैंक का कासा ग्रो किया है।
फिर कॉस्ट ऑफ फंड आप देखोगे इनका कम होते होते अब 7.4% पे आ गया है। कॉस्ट ऑफ फंड यानी किस रेट पे मैं पैसा उठाता हूँ मार्केट से, तो ये इंप्रूव हो रहा है, तो निम को मेरा मतलब वहां पे बूस्ट मिल रहा है। निम एक टाइम पे इनका 6% था, अभी 7.5% है। क्यू ऑन क्यू और इंप्रूव हुआ है ये। टोटल एसएमए का नंबर इनका थोड़ा सा बढ़ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 3.5 से 3.9%। बट इन्होंने अपने कॉन कॉल में बताया है कि ये जो 40 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है ना, ये सीजनल है। जैसे हमने बार बार डिस्कस किया ना कि Q4 तो सबसे अच्छा होता है, रिकवरी सबसे अच्छी होती है Q4 में। Q1 में हर एक लेंडर का ये एक सीजनल रहता है, हर साल थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होती है, कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा सा डिप करता है, तो वही नॉर्मल है। क्योंकि फ्रेश स्लीपेजेस अगर आप देखोगे तो वो बैंक का Q1Q YOY दोनों में अच्छी इंप्रूवमेंट है। 291 करोड़ आ गया है, 334 करोड़ समथिंग था ये लास्ट क्वार्टर में। फिर और हाँ, क्रेडिट कॉस्ट का नंबर भी आप देखो तो ये लास्ट ईयर था 0.52%, अभी इस क्वार्टर में है 0.45%। ये मतलब क्वार्टरली है, एनुअलाइज आप करोगे तो 1.8% समथिंग बनता है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर भी स्टेबल है बैंक के लिए। अगेन ये नंबर अच्छा क्यों है, क्योंकि Q4 आपका सीजनली बेस्ट क्वार्टर है, तो उस क्वार्टर में जो आपने क्रेडिट कॉस्ट दिखाया था वही सेम क्रेडिट कॉस्ट आपने मेंटेन रखा है प्रोबेबली सबसे चैलेंजिंग क्वार्टर जो होता है आपका एक फाइनेंशियल ईयर का, उसके अंदर भी। तो उस वजह से ये नंबर काफी अच्छा है। बाकी एनपीए आप देखो 2.33 से 2.24%, यानी कि 9 बेसिस पॉइंट का इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हाँ, प्रोडक्ट वाइज देखो सिक्योर्ड में तो अफोर्डेबल इसमें बैंक काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। माइक्रो लैब इस क्वार्टर में ग्रो नहीं किया है, बेसिकली इसमें ये अपना मॉडल चेंज कर रहे हैं। पहले ये डीएसए के थ्रू जाते थे, अभी बैंक खुद की सोर्सिंग पे काम कर रहा है, तो एक दो क्वार्टर से इसमें ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी एमएसएमई लोन हो गया, व्हीकल लोन है, गोल्ड लोन तो सबके लिए ग्रो कर रहा है, इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। और अनसिक्योर्ड में भी आपको ग्रोथ वापस आती हुई दिखेगी। 18% से इनका अनसिक्योर्ड बुक जो माइक्रो फाइनेंस है वो भी ग्रो करना शुरू हो गया है, क्योंकि मतलब पूरा जो आपका खराब साइकिल था एमएफआई का वो अब नॉर्मल हो चुका है। फिर इनका टारगेट है कि 80% जो हमारा बुक है ना उसको सिक्योर्ड बनाना है। एक दो साल पहले ये 60-70% था, अभी 73% हो गया। तो आने वाले टाइम में ज़्यादा फोकस इनका सिक्योर्ड प्रोडक्ट के ऊपर ही रहेगा। और इनके अगर हम नंबर्स देखें, हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में देखो तो आरओई इनका 1.3% था लास्ट क्वार्टर Q4 में, अभी 1.4% के आसपास हो गया, तो 5 to 10 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। सेम आप आरओई देखो 12.8% या लगभग 13% था Q4 में, अभी ये 14% के अराउंड है। तो आरओए, आरओई, एसेट क्वालिटी, लोन बुक की ग्रोथ, सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट है। निम निम भी हमने डिस्कस कर लिया। ईल्ड आप देखो ये भी क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हुए हैं लगभग 30 बेसिस पॉइंट, और उससे भी निम को मतलब एक तरीके से पुश मिला है, 7.2 से 7.5% चला गया। कॉस्ट टू इनकम थोड़ा सा बढ़ा है, या फिर फ्लैट ही बोल सकते हो आप क्यू ऑन क्यू, बट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी आई है बैंक की। देन गाइडेंस इन्होंने अपना मेंटेन रखा है पूरे साल का। 19 से 21% का लोन बुक ग्रोथ का टारगेट है इनका। डिपॉजिट बुक 23 से 25% टारगेट कर रहे हैं, एंड पैड ग्रोथ का गाइडेंस है 80% से ज़्यादा का। तो ये है ओवरऑल नंबर्स जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के, काफ़ी सॉलिड नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। जना की कॉनकॉल की अगर हम बात करें तो एसएमए का तो वही इन्होंने बताया कि जो 40 बेसिस पॉइंट इंक्रीज है वो सीजनल है। कॉस्ट ऑफ फंड जो इनका इंप्रूव हुआ है, तो वो इनका कहना है कि अभी लो लेवल पे, मतलब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जो एफडी के प्राइसेस हैं वहाँ पे प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। सेम आई थिंक ये सूर्योदय ने भी बोला था अपने कॉन कॉल में। तो कॉस्ट ऑफ फंड यहीं पे मेंटेन रहेगा। सेविंग अकाउंट में आई थिंक इन्होंने रेट कट किया है 50 बेसिस पॉइंट के अराउंड, उसी का बेनिफिट मिला है इनको कॉस्ट ऑफ फंड के अंदर। मार्जिन का गाइडेंस भी इन्होंने सेम रखा है 7.5% के अराउंड, यानी कि मार्जिन आपके सस्टेन रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा बहुत 5-10 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है। तो ये है। दूसरा, बैंक कह रहा है कि कासा रेशियो जो हमारा 19% था ना, उसको हम थोड़ा सा बढ़ाने को देख रहे हैं। 20% के आसपास का इनका टारगेट है कासा रेशियो का। एंड जो आपका ये वॉर वगैरह चल रहा है अभी, उसका कोई भी इंपैक्ट किसी भी पोर्टफोलियो पे अभी तक नहीं दिखा है, बट हाँ क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सेम ये सीए ग्रामीण ने भी बोला था, एल&टी फाइनेंस को भी हमने डिस्कस किया था, और भी जितने भी लेंडर्स को आप सुनोगे तो अभी तक तो कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जहां पे कोई ऐसा स्ट्रेस दिखाओ इस वॉर वगैरह की वजह से, या फिर मॉनसून में जो ऐसा बोला जा रहा था कि रूरल रिकवरी जो है वो इंपैक्ट हो सकती थी। कोई भी लेंडर से ऐसी कोई कमेंट्री नहीं है, ना ही नंबर्स में देखने को मिला है, ना ही कोई फॉरवर्ड गाइडेंस किसी ने इस तरीके के दिया है। तो वही इनका भी कहना है कि चीज़ें अभी ठीक लग रही है, बट हाँ मॉनिटर कर रहे हैं ये भी ग्राउंड पे। और तो इन्होंने बाकी सारा गाइडेंस वही मेंटेन रखा है अपना। अनसिक्योर्ड में जो माइक्रो फाइनेंस का है उसमें बैंक 10 से 12% का ग्रो टारगेट कर रहा है FY 27 के अंदर।
तो ये है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। नंबर्स अच्छे हैं, कॉनकॉल भी अच्छा है कंपनी का। इनका भी अगर आप देखो तो हमने Q3 में डिस्कस किया था कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी में ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एक अच्छा बेट लगता है। जना हो गया या एक्विटास बैंक हो गया, रीरेटिंग हुई है वहां से, बट अभी भी अगर आप इसका फॉरवर्ड अर्निंग पे प्राइस टू बुक देखो तो बुक वैल्यू के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। एंड आरओए मतलब इस साल के एंड तक जो Q4 होगा FY27 का 1.6% का आरओए ये बना सकते हैं। आरओई ऑलरेडी 13% है, तो एग्जिट आरओए मोस्ट लाइकली इनका 16-17% के अराउंड होगा। फुल ईयर शायद 14-15% हो, और जो एग्जिट आरओई है वो 17% तक होगा। तो अभी भी वैल्यूएशन री रेटिंग का स्कोप है, क्योंकि फॉरवर्ड अर्निंग पे प्राइस टू बुक पे ही ट्रेड कर रहा है। बस एक इनका वो रहेगा कि जो इनके प्रोमोटर हैं वो स्टेक सेल करने को देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसका प्रेशर रह सकता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक के ऊपर। अदरवाइज आप बिजनेस के पॉइंट से देखो तो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। फिर नेक्स्ट या लास्ट जो बचा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सूर्योदय के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। इनका भी अगर आप लोन बुक देखो तो 30% से ज़्यादा की ग्रोथ है। 32% से इनका लोन बुक ग्रो किया है वाई लेवल पे। गाइडेंस भी इतना ही है 30 से 35% का। डिस्बर्समेंट में 31% की ग्रोथ है। फिर एसेट मिक्स इनका भी चेंज हुआ है, ये भी सिक्योर प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये आरए का मतलब हो गया रिटेल एसेट, और आईएफ हो गया आपका वो इंक्लूसिव फाइनेंस, जिसमें इंडिविजुअल लोन और माइक्रो फाइनेंस दोनों आते हैं। तो अभी इनका 56% जो बुक है वो रिटेल एसेट है, मतलब सिक्योर्ड बुक, और बाकी 44% है अनसिक्योर्ड बुक। कलेक्शन एफिशिएंसी इसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है वाई लेवल पे, 86 से 92% हो गया। डिपॉजिट ग्रोथ 29% आया वाई, इसमें भी गाइडेंस इनका इतना ही है 30 से 35%, तो गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस है कंपनी का। कासा रेशियो वाई बढ़ा है 17-18 से 21, बट क्यू ऑन क्यू थोड़ा कम हुआ है, 22 से 21% पे आया है। कॉस्ट ऑफ फंड में इंप्रूवमेंट है। फिर आप देखोगे सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट है आरओए और आरओई के अंदर। आरओई Q1 में ही इस बैंक का 1.6% हो गया है, और आरओई चला गया लगभग 15%। ये जो 1.6% का आरओए है ना, ये इनका गाइडेंस था इस साल का लास्ट क्वार्टर, मतलब Q4 का गाइडेंस था कि हमारा आरओए 1.6% तक जाएगा। इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही ये कर लिया है। फिर एक और चीज आप यहाँ पे देखोगे, बाकी सारे नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा इन्होंने चालाकी करके ना जो यील्ड और निम का जो इनका गाइडेंस था उसको इन्होंने चेंज कर लिया है। बैंक क्या बोल रहा है, यील्ड हमारा इस साल 17.5 से 18% के बीच में हम टारगेट कर रहे हैं, और निम 7.5 से 8% का टारगेट कर रहे हैं। Q4 में गाइडेंस कुछ और था, निम का गाइडेंस था Q4 में 8 to 9% का, अभी इन्होंने 7.5 से 8% कर दिया है। तो ये थोड़ा सा गाइडेंस इन्होंने चेंज करा है अपने मार्जिन को लेकर के। बाकी ग्रोथ का गाइडेंस सेम है, 30 से 35% लोन बुक का, 30 से 35% डिपॉजिट ग्रोथ, और आरओए देखो 1.6% ये टारगेट कर रहे हैं जो एग्जिट क्वार्टर होगा Q4 वाला उसके अंदर, और 14.5% आरओई। एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए बैंक कह रहा है आगे चल के हमारा और इंप्रूव होगा। फिर यहाँ पे हाँ ईल्ड वाला आप अगर इनका हाँ ये देखो, तो आपको देखिएगा निम जो है ना इनका Q1Q लेवल पे कम हुआ है 70 बेसिस पॉइंट, जबकि कॉस्ट ऑफ फंड में इंप्रूवमेंट है, यानी जिस रेट पे मैं पैसा उठा रहा हूं वो तो मेरा कम हुआ, वो खर्चा मेरा कम हुआ 9 बेसिस पॉइंट, लेकिन मेरे मार्जिन फिर भी कम हो गए 70 बेसिस पॉइंट, क्योंकि यील्ड जो है वो इनका 17.3 से 16.2% हो गया, लगभग 1% का डिक्लाइन है बैंक के यील्ड के अंदर जिस रेट पे मैं लोन देता हूं। इसकी वजह से बैंक का जो आप निम देखोगे वो 7.9 से 7.2% चला गया है। कॉस्ट टू इनकम में इंप्रूवमेंट है। एसेट क्वालिटी आप देखोगे फ्लैट है Q1Q, बट वाई ऑब्वियसली 8.5 से 6.5% पे आया है। तो ये नंबर है सूर्योदय बैंक के। अच्छा रिजल्ट है ओवरऑल इनका भी। इनका अगर हम कॉन कॉल डिस्कस करें तो गाइडेंस वगैरह तो उन्होंने मेंटेन रखा है। सेम वही चीज़ इन्होंने बोली है कि वॉर का और ये एल नीनो वगैरह का कोई इंपैक्ट अभी हमें ग्राउंड पे दिखा नहीं है, क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहे हैं। बट दो चीज़ें इनकी डिस्कस करने वाली है। पहला तो निम का गाइडेंस चेंज किया इन्होंने, लास्ट क्वार्टर तक 8 से 9% था, अभी ये 7.5 से 8% बोल रहे हैं। लेकिन कॉन कॉल में अगर आप सुनोगे ना, जैसे पीपीटी में तो उन्होंने बोला कि 7.5 से 8%, लेकिन कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला है कि 7.2 से 7.5% तक हमारा निम रहेगा। तो एक तरीके से तीन तीन गाइडेंस इन्होंने चेंज कर दिए पिछले 2 क्वार्टर के अंदर। अब ये कैसे होगा, जो कॉस्ट ऑफ फंड है वहां तो इंप्रूवमेंट का मतलब कोई अभी गुंजाइश नहीं है। जैसे सेम हमने जना का डिस्कस किया कि ऑलरेडी सबसे लो लेवल पे है कॉस्ट ऑफ फंड, यहां से और नीचे नहीं जाएगा। तो आपके पास सिर्फ दूसरा लीवर बचता है जो कि है यील्ड को बढ़ाना होगा। यील्ड अभी इनका आ गया 16.2%, और बैंक कह रहा है कि इस साल आने वाले क्वार्टर्स में 17% तक हमारा यील्ड जा सकता है। यील्ड कैसे इंप्रूव होगा, प्रोडक्ट मिक्स चेंज करके। जैसे अभी हमने देखा कि इन्होंने सिक्योर्ड मिक्स को बढ़ा दिया,
पहले तो बिलो 50% था, अभी इनका 56% सिक्योर्ड बुक हो चुका है। तो बैंक कह रहा है आने वाले टाइम में ना मिक्स थोड़ा सा चेंज होगा, हमारा जो अनसिक्योर्ड है वो 44 से 48% जाएगा, तो वो जो 3-4% का जंप आएगा अनसिक्योर्ड के अंदर, वहां से थोड़ा बहुत यील्ड इंप्रूव हो सकता है, और वही एक लीवर है इनके निम के लिए कि 7.2 से वो 7.5% चला जाए। अदरवाइज आप कॉस्ट ऑफ फंड में तो और इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, वो ऑलरेडी सबसे लो लेवल पे है बैंक का। दूसरा आरओए पे भी मतलब इनका अगर हम समझें, जैसे इस क्वार्टर में इन्होंने 1.6% का आरओए दिखा दिया है Q1 में, जो कि सबसे वीक क्वार्टर होता है। अब ये जो आरओए में इतना इंप्रूवमेंट आया ना, इसमें दो नॉन रिकरिंग लाइन लाइन आइटम है। जो इनका टोटल पैट है उसमें आई थिंक 90 करोड़ इनका अदर इनकम से आया है, और इस 90 करोड़ में 45 से 50 करोड़ इनका आया है पीएसएल इनकम से। मतलब वो जो आपका होता है ना एग्री लोन हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर लोन जिसको बोलते हैं, तो आप दूसरे बैंक्स और एनबीएफसी को वो सेल करते हो, आपको फी इनकम आता है। तो 45 से 50 करोड़ का जो इनकम है वो इनका वहां से आया है। एंड इनका बोलना है कि अगले जो 2-3 क्वार्टर है उसमें ये 45-50 करोड़ वाला इनकम कम होकर के 10-15 करोड़ हो जाएगा, यानी कि 30 से 40 करोड़ का रिडक्शन होगा इस पीएसएलसी इनकम के अंदर। तो आने वाले क्वार्टर्स में ये वाला इनकम नहीं आएगा। दूसरा, जो इन्होंने इंश्योरेंस करवाया हुआ है सीजीएफएमयू जो इंश्योरेंस स्कीम है, उससे इनको लगभग 380-390 करोड़ का रिकवरी आया है, क्लेम आया इस क्वार्टर के अंदर। वो भी नॉन रिकरिंग है। आने वाले क्वार्टर में अगेन इन्होंने बोला है 15-20 करोड़ ही आएगा अगले तीनों क्वार्टर्स में मिला करके। तो ये दो लाइन आइटम ने एक तरीके से पैट को और ज्यादा बूस्ट किया है। वैसे ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बैंक का कोर प्रॉफिट में कोई खराब हो या खराब नंबर्स हैं। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक की अच्छी है, लेकिन ये और अच्छा लग रहा है। मतलब आरओए का नंबर एकदम से आप देखो क्यू ऑन क्यू डबल हो गया, 0.9 से 1.6%। तो उसका रीजन ये दो हैं, ये दो नॉन रिकरिंग लाइन आइटम है। इसीलिए पूरे साल का गाइडेंस अभी भी इन्होंने मेंटेन रखा है। वरना तो अगर आप Q1 में आरओए अगर आप दिखा रहे हो 1.6%, तो अगर नॉर्मल क्वार्टर होता, मतलब ये दो लाइन आइटम के बिना अगर ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी होती, तो ये ईयर एंड तक आपका 2% क्रॉस कर जाना चाहिए था, बट वो नहीं होगा। इसीलिए गाइडेंस इन्होंने 1.6% का रखा है। बाकी और हाँ, एक और चीज हुई है एसेट क्वालिटी में। माइक्रो फाइनेंस तो इनका अच्छा कर रहा है, अनसिक्योर्ड में रिकवरी है। स्लिपेजेस के इनके नंबर आप देखोगे वाई ओ वाई क्यू ऑन क्यू माइक्रो फाइनेंस में इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे बाकी लेंडर्स के हो रहे हैं। बट जो इनका रिटेल एसेट है ना, जहाँ पे ये कमर्शियल व्हीकल लोन देते हैं, होम लोन देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, उसमें क्यू ऑन क्यू वाई ओ वाई पिछले 1-2 क्वार्टर से लगातार आप देखोगे एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है। ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है, 30+ का नंबर बढ़ रहा है। तो बैंक का कहना है कि जो मॉर्गेज वाला जो प्रोडक्ट है ना, वहां पे कुछ कस्टमर्स ने डिफॉल्ट किया है, बट क्योंकि वो कोलैटरल है हमारे पास में उसका, तो इस क्वार्टर में या अगले क्वार्टर तक उसको हम लिक्विडेट कर लेंगे, तो ये इशू हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। अब इसको देखना है, ऐसा ना हो कि माइक्रो फाइनेंस का स्ट्रेस इनका ये जो सिक्योर्ड एसेट है उसके अंदर हमको देखने को मिले, तो वो चीज मॉनिटर करनी है, क्योंकि पिछले आई थिंक 2-3 क्वार्टर से ये इनका चल रहा है सिक्योर प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन इन्होंने कमेंट्री दिया है कि आने वाले क्वार्टर्स में वो इंप्रूव हो जाएगा। इसीलिए क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी जो इनका पूरे साल का था कि 0.8% से 1% के बीच में रहेगा, वो इन्होंने मेंटेन रखा है। तो ये है ओवरऑल सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। हाँ, एक और लास्ट चीज डिस्कस करते हैं, कॉस्ट टू इनकम इनका। तो कॉस्ट टू इनकम का भी गाइडेंस इन्होंने 67 से 68% दिया था पिछले क्वार्टर में, और पूरे साल का इन्होंने बोला था कि इससे भी मतलब नंबर्स और इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज हमको मिलेगा। अभी इस क्वार्टर में इन्होंने रेंज कर दी है 67 से 70%, यानी जो 67-68% या उससे भी और इंप्रूव होता, वो वाला स्कोप नहीं है। तो ये एक चैलेंज रहता है इस मैनेजमेंट के साथ में, इस बैंक के साथ में, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे आप देखोगे नंबर्स में ना ये गाइडेंस चेंज कर देते हैं कि इस क्वार्टर में गाइडेंस कुछ है, अगले क्वार्टर में आप देखोगे गाइडेंस थोड़ा सा चेंज हो गया। वो इनकंसिस्टेंसी रहती है इस बैंक के साथ में। बाकी ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है, और मेन जो सबसे ज्यादा आपको सेफ्टी मिलती है वो है वैल्यूएशन के थ्रू, क्योंकि एक तो अभी भी करंट वैल्यूएशन पे ये बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। फॉरवर्ड अर्निंग पे भी आप देखोगे तो 0.9-0.95 के आसपास का प्राइस टू बुक है इसका, तो वहां से एक कंफर्ट आता है। एंड आरओए आरओई अगर ये 1.3 13-14% का रिपोर्ट करते हैं, तो वैल्यूएशन री रेटिंग का स्कोप है सूर्योदय बैंक के अंदर। तो ये दोनों अच्छे बैंक हैं, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय बैंक। मुझे पर्सनली अगर बेट करना हो तो मैं जना पे करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो नंबर्स में कंसिस्टेंसी है, गाइडेंस एग्जीक्यूशन ट्रैक पे रहता है उनका, मतलब इतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि बोला कुछ है फिर अगले क्वार्टर में कुछ और हो गया, वो चीज नहीं रहती। तो वो कंफर्ट जना के साथ में थोड़ा ज्यादा है। बट हाँ, सूर्योदय में भी री रेटिंग का स्कोप है, क्योंकि बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सो ये था डिस्कशन इन चारों लेंडर्स के ऊपर। बाकी और रिजल्ट्स आएंगे, डिस्कस करते रहेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।